हेलो बच्चों, मैं फैज आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.5 का जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, उसे हम पढ़ेंगे। 3.5 का जो फोर्थ क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। 4.5 में जितने क्वेश्चन सारे वर्ड प्रॉब्लम है, तो आज सारे वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसको एक साथ सीखेंगे। देखो कैसे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो इतने बड़ी लैंग्वेज में लिखा होगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं पढ़ के, यार ये मेरे से तो होता ही नहीं है। ये किसका एज निकालने को बोलता है, इसका एज निकालो, इसका एज निकालो, या फिर वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आता है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका है उसको समझो एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पढ़ो लास्ट लाइन। सबसे पहला स्टेप आपका कि आपको पढ़ना है लास्ट लाइन। लास्ट लाइन पढ़ो। लास्ट लाइन में क्या लिखा रहता है? फाइंड फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यानी कि आपको लास्ट लाइन पढ़ने से यह पता चल जाएगा कि क्या आपको निकालना है। तो आपको x और y लेट करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको x लेट किया जाए और किसको y। लास्ट लाइन को पढ़ते ही पता चल जाएगा दो क्वांटिटी, फाइंड फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो दो क्वांटिटी मिल गई, तो दो वेरिएबल मिल गया, तो आपको पता चल गया किसको x लेना है किसको y लेना है। तो क्या कर लिया मैंने, लेट फिक्स चार्ज बी x एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y। तो हमें ये पता चल गया x और y किसको लेना। तो सबसे पहला एक प्रॉब्लम तो ये दूर हो गया। अब फिर जाके क्वेश्चन को पढ़ो स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो लास्ट लाइन पढ़ के आपको ये पता कर लेना है कि x और y किसको लेंगे। ये भी थोड़ा सा बच्चों को परेशानी होता है कि x और y किसको लेना है। तो आप लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा किसको x और किसको y लेना है। तो चलो आप सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ा हुआ मैं समझाता हूँ कि जो हॉस्टल का चार्ज है ना, मंथली कॉस्ट है जो, वो दो चीज में डिवाइड है। एक तो फिक्स चार्ज लगता है और एक लगता है चार्ज ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। दो तरह का कॉस्ट लगता है। मंथली जो कॉस्ट है दो तरह का कॉस्ट है। एक तो फिक्स चार्ज है, वो लगना ही लगना, और फिर पर डे का खाने का कॉस्ट है वो है इस तरह से। तो एक स्टूडेंट है, उसने देखो स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट ए है, वो 20 दिन का कितना कॉस्ट देता है, देखिए 1000 रुपए देता है 20 दिन के लिए। और दूसरा स्टूडेंट है जो 26 दिन के लिए 1180 रुपए देता है। तो आपसे पूछा है कि फिक्स चार्ज बताओ और कॉस्ट ऑफ चार्ज पर डे बताओ। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया कि कॉस्ट चार्ज, फिक्स चार्ज कितना है x और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है y। ये हमने लेट कर लिया, पता चल गया कि हमें क्या निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ो, एकदम ध्यान से तब होगा। उन्होंने क्या बोला, 20 दिन का कॉस्ट 1000 रुपए लगा स्टूडेंट को, 20 दिन का कॉस्ट। तो बताओ 20 दिन में तो एक तो फिक्स चार्ज लगना ही लगना, वो कंपलसरी है। तो 20 दिन वाले स्टूडेंट जो 20 दिन का कॉस्ट जिसने पे किया है 1000 रुपए, एक तो उसको फिक्स चार्ज लगेगा x, ये तो लगना ही लगना है। और उसके साथ साथ उसने 20 दिन खाना खाया होगा, 20 दिन खाना खाया होगा। तो एक दिन खाना खाने का कॉस्ट कितना है, y रुपीज। तो 20 दिन के खाने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20y, और उसको मिलाकर वो 1000 रुपए पेड करता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा स्टूडेंट है बी, वो 26 दिन रहता है और 1180 रुपए पेड करता है। तो स्टूडेंट बी को क्या करना पड़ेगा, उसको भी फिक्स चार्ज तो सबको लगना है। तो फिक्स चार्ज x लगेगा ही लगेगा, और वो 26 दिन रुका है तो 26 दिन खाना खाएगा। तो एक दिन के खाने का कॉस्ट है y, तो 26 दिन के खाने का कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 26y। और वो टोटल मिलाकर कितने पैसे देता है, 1180 रुपए, 1180 रुपए। बच्चों इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब तो ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया। दो इक्वेशन, दो अननोन, हम इसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समराइज कर लेते। क्वेश्चन में पूरा पढ़ोगे ना लैंग्वेज में, तो क्या लिखा होगा कि एक स्टूडेंट ए है जो 20 दिन का चार्ज कितना पे करता है, 1000 रुपए। तो जो स्टूडेंट 20 दिन रुकेगा बच्चों, तो उसको एक तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा x रुपीज, और 20 दिन के खाने का चार्ज कितना हो जाएगा, 20y। तो मिलाकर 1000 रुपए पेड करता है। दूसरा स्टूडेंट है वो 26 दिन रुकता है, तो 26 दिन रुकने के लिए उसे एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना, वो सबको देना है। और 26 दिन के खाने का फूड का कॉस्ट हो जाएगा, मेस का कॉस्ट 26y, क्योंकि एक दिन का खाने का कॉस्ट है y
2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 26 दिन का 26y, मिलाकर 1180। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 20y = 1000, और इससे x निकाल लेते हैं तो 1000 - 20y ऐसे 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो x की जगह पे ये लिख दो बेटा, ये वाला, तो x की जगह पे लिख दो ये, तो 1000 - 20y अब प्लस का 26y = 1180। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 उधर चला जाएगा और 26 - 20 कितना बचेगा, 6y, और ये 1000 माइनस हो जाएगा तो 180, तो y की वैल्यू हो जाएगी 30। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30, यानी कि खाने का कॉस्ट जो है एक दिन का कितना है, 30 रुपीज़, और फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो। तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 - 20 इंटू में y कितना है 30, तो x की वैल्यू 1000 - 600, तो x की वैल्यू हो गई 400 रुपये, यानी कि उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज है 400 रुपये और एक दिन के खाने का कॉस्ट है 30 रुपीज़। देखिए बच्चों, अब हमारे पास है भाई क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। फिर से जब भी बेटा वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले पढ़ना लास्ट लाइन पढ़ते ये पता चल जाएगा कि इसको x और y लेना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लास्ट लाइन, फाइंड फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन लेट कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन में y, यही होता ना फ्रैक्शन, x अपॉन y हमने ले लिया। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एकदम ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी जब न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। यानी कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में से क्या करना है, 1 को क्या कर देना, माइनस कर दो। तो न्यूमरेटर में से 1 को माइनस कर दीजिए और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके, तो ये हो जाएगा 3x - 3 = y, y को इधर ले आते हैं, 3x - y, और ये 3 उधर भेज देते हैं, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा एकदम ध्यान से पढ़ो, दूसरा क्या बोला है, एंड इट बिकम 1/4, और वो 1/4 बन जाता है कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1/4। तो अब इस बार न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है और डिनोमिनेटर में 8 क्या कर देना, ऐड कर देना है, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। फिर से इसे क्रॉस मल्टीपल करके एक और इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4x = y + 8, y को इधर बुला लेते हैं, तो 4x - y = 8, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फिर से एक बार देखो, सबसे लास्ट लाइन पहले पढ़ना है, तो सबसे लास्ट लाइन पढ़ने से क्या पता चला हमें कि हमें फ्रैक्शन निकालना था। फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन y। पहले बोला उन्होंने कि आप क्या करो, न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दो तो वो 1/3 बन जाएगा, तो न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दिया, 1/3 बन गया। फिर बोला कि डिनोमिनेटर में ना 8 ऐड कर दो, तो डिनोमिनेटर में मैंने 8 ऐड कर दिया तो वो 1/4 बन गया। 2 इक्वेशन 2 अननोन, उससे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए बच्चों, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर, x निकाल लो, y निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, चलो निकालते हैं। तो 3x y निकाल लेते हैं, इसमें से क्या निकाल लेते हैं, y, कुछ भी पुट कर सकते हैं, x निकाल पुट कर दो, y निकाल के पुट कर दो, इसमें y निकाल लेते हैं। तो 3x, ये y इधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, -3 = y। अब इस y को हम किस में पुट कर देंगे, पुट इन 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन 2। अब y की वैल्यू पुट इनटू, आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, y की वैल्यू पुट कर सकते हो, अपनी मर्जी है। मैंने देखा y अकेला है तो इसलिए y की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो 4x रहेगा, माइनस रहेगा, और y की जगह पे ये लिखा जाएगा ब्रैकेट में 3x - 3 = 8। तो ये हो जाएगा 4x, ये माइनस दोनों में साइन चेंज कर देगा, ये -3x हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, = 8।
4x माइनस 3x क्या हो जाएगा x, अब वो 3 माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या भी मिल जाएगा y, तो y हमारा हो जाएगा बच्चों 5 डाल दो तो 5 3 जा 15 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, हमारा जो फ्रैक्शन था x अपॉन y वो बन गया x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, यानी 5 अपॉन में 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट का। देखो बच्चों अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से हम पढ़ेंगे लास्ट लाइन है, लेकिन थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या है पढ़ना, हमें स्टार्टिंग करना लास्ट लाइन से। देखो क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन अ टेस्ट। एक टेस्ट था जिसमें यस को 40 नंबर मिलते हैं। कब, जब 3 नंबर सही आंसर के मिलते हैं और 1 नंबर कम हो जाता है गलत आंसर का, तब उसको 40 नंबर मिलते हैं। लेकिन उसी टेस्ट में अगर 4 नंबर मिले सही का और 2 नंबर माइनस हो जाता है गलत का, तो उसे कितने नंबर मिलते हैं 50 नंबर। तो बताओ कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो लास्ट लाइन से पता चल गया हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन अ टेस्ट। तो क्वेश्चन 2 तरह का हो सकता है, एक सही वाला और एक गलत वाला। तो हमें पता चल गया किसको x लेना है किसको y। तो मैंने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी x और रॉन्ग आंसर कितना होगा y। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हमें मेन काम करना होता है x y सेलेक्ट करना। तो लास्ट लाइन से वो पता चल जाता है कि x और y क्या लेना। लास्ट लाइन में क्या बोला, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर, कितने क्वेश्चन है। तो 2 तरह का क्वेश्चन होगा, या तो राइट वाला होगा या तो मतलब रॉन्ग वाला होगा, या तो करेक्ट आंसर होगा या तो रॉन्ग आंसर होगा। अब एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या बोला, उसे 40 नंबर मिलते हैं। 40 नंबर कब मिलता है, जब 3 नंबर उसे हर सही आंसर का मिलता है। एक आंसर सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा। तो कितने सही आंसर है x, तो कितने नंबर मिल जाएंगे 3x हो गया। और 1 नंबर कट जाता है गलत आंसर का, और कितने गलत आंसर है y। और जो आंसर गलत होगा तो वो नंबर माइनस होगा। अगर तो आपका कोई आंसर गलत होगा तो आपका नंबर जो होगा वो ऐड नहीं होगा, वो माइनस होगा। तो एक गलत आंसर का जो गलत आंसर है उसके नंबर कितने हैं y। तो नंबर ऑफ गलत आंसर उसे माइनस करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि एक गलत आंसर के 1 मार्क्स कटते हैं, तो y गलत आंसर के कितने मार्क्स कट जाएंगे, y मार्क्स कट जाएंगे, और उसको टोटल मार्क्स कितना मिलेगा 40। फिर से एक बार इसको समझो, उसने सही कितने किए हैं x, और उसके हर सही क्वेश्चन का उसे कितना नंबर मिलेगा 3। तो x सही क्वेश्चन का कितना नंबर मिलेगा उसे 3x, ठीक है। और उसने कितने गलत क्वेश्चन किए हैं y, एक गलत करने का नंबर कितना कटेगा 1, तो y गलत करने का कितना कट जाएगा 1 इंटू वाई, और टोटल मिलाकर कितने होगा 40। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पढ़ो, दूसरे बार में क्या बोलता है 4 नंबर मिलेंगे उसके सही होने के। तो एक क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर, x क्वेश्चन सही होगा तो कितना नंबर होगा 4x। अब जो गलत होगा उसे हमें माइनस करना होता है, गलत वाला जो नंबर होगा तो माइनस करना पड़ेगा टोटल में सही वाले में से। तो गलत करने का 2 नंबर डिड्यूस हो जाता है। गलत करने का एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 2 नंबर कम हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन गलत किया उसने y, तो कितने नंबर कम हो जाएंगे 2 इंटू वाई, 2y। यदि एक गलत क्वेश्चन का 2 नंबर कटेगा तो y गलत क्वेश्चन का कितना आंसर का कितना नंबर कटेगा 2y। तो उसको मिलाकर कितने नंबर मिलते हैं उसमें, उस केस में कितने नंबर मिलते हैं उसे 50 नंबर मिलते हैं, 50। इक्वेशन नंबर 2। अब तो कुछ है ही नहीं, ये इक्वेशन बनने के बाद कुछ है ही नहीं, इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़ो। लास्ट लाइन से आपको x और y पता करना है। एक करेक्ट आंसर x है और रॉन्ग आंसर y है। उसके बाद 40 नंबर मिलता है कब, जब एक सही आंसर का 3 नंबर मिलता है, तो x सही आंसर का 3x नंबर मिलेगा। एक गलत आंसर का 1 नंबर कटता है तो y गलत आंसर का y नंबर कट जाएगा, तो उसको 40 नंबर मिलते हैं। दूसरे केस में एक सही आंसर का 4 नंबर मिलता है तो x सही आंसर का 4x नंबर मिलेगा। एक गलत नंबर का आंसर का 2 नंबर कटेगा तो y गलत आंसर का 2y नंबर माइनस हो जाएगा, तो उससे कितने नंबर मिलते हैं 50 नंबर। अब ये 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चे इसे फटाक से सॉल्व कर लेते हैं।
एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से कर लेते हैं, एलिमिनेशन से कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इधर जाएगा 40 इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 40, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2। कभी x निकालते हैं कभी y, कुछ भी निकाल सकते हो। अब x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो या y की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे पुट कर दो। तो 4x तो 4x रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, 2 रहेगा, और y की जगह पे लिख देंगे 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 4x और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 80 इज इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों। अब 4x में से 6x माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15, 2 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y कितना हो जाएगा, 3 इंटू में x, और x हमारा कितना है 15 माइनस 40, तो y की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 40, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो मालूम चल गया उसने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, कितने सही आंसर किए हैं। 15 तो उसके आंसर सही है और 5 तो उसके आंसर गलत है। 15 उसने सही आंसर दिया है और 5 उसने गलत आंसर दिया है।